नहीं आती। वो घर को घेरे हुए थे, वो हजूर के ममाल थे, तुम्हें भी कत्ल कर सकते थे। और डर किस बात का, मुझे हजूर के फरमान पे यकीन था। सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया था कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह कुफार की अमानतें देके मदीने आना। तो मुझे हजूर के फरमान पे यकीन था कि मैं सुबह उठूंगा भी, अमानतें भी दूंगा, मदीने भी पहुंचूंगा। जब तक मदीने पहुंच नहीं जाता मुझे मौत आ ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो रसूल करीम कुफार के अंदर से सूरह यासीन की तिलावत करते हुए और कुफार के ऊपर मट्टी की मुट्ठी फेंकते गुजर गए। जब सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया, आगे सिद्दीक खड़े। सुभान अल्लाह। तो मेरे हजूर ने फरमाया, सिद्दीक मैं अचानक रात को आया, तुम सोए नहीं? आका आपने एक दिन कहा नहीं था हिजरत का हुक्म आने वाला है? तो मैं तो उस दिन से रात सोना तर्क कर दिया, हर रोज मैं यहाँ खड़े होकर आपका इंतजार कर कि कब महबूब तशरीफ लाए और मैं महबूब के साथ वतन छोड़। और जब हजूर मक्कातुल मुकर्रमा से निकले थे तो कुफार ने लालच दिया था कि जो गिरफ्तार करके लाएगा मैं 100 ऊंट इनाम दूंगा। ऐलान किया था अबू जहल, 100 रुपया चांदी इनाम दिया जाए। तो लोग लालच के तरफ निकल पड़े, जिनके अंदर सराका बिन मालिक भी था, बुरैदा असलमी भी था, और भी इश्कास थे। एक ऐसा शख्स भी था जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहचानता था, लेकिन हुजूर को नहीं पहचानता। तो जब वो आपसे मिला तो आपसे पूछता है कि आपके साथ कौन है। अब अगर कहते कोई और है तो गिरफ्तार होते, और अगर कहते हुजूर है तो गिरफ्तार होते, और अगर कहते कोई और है तो फिर झूठ होता। और सिद्दीक वो होता है जिसने कभी झूठ, जिसकी खमीर में सदाकत गूंथी गई। अब आपकी सदाकत और आपके इश्क का इम्तिहान आ गया। अब आपने तोरिया किया। तोरिया ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसके दो मानी हो, बोलने वाला को और समझे और सुनने वाला को और समझे। बोलने वाले की मुराद को और होती है और सुनने वाला को और समझ होता है। जो काल में दीन थे, कोई हुकूमत की तरफ से पुलिस आई उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो जब वो मस्जिद में दाखिल हुई पुलिस तो मसल्ले पे बैठे थे, तो नीचे उतर के बैठे। उन्होंने आके पूछा, आलिम दीन का नाम लिया कि वो कहाँ है? तो आपने कहा थोड़ी देर पहले मसल्ले पे बैठे थे, अब नहीं है मसल्ले पे। थोड़ी देर पहले मसल्ले पे बैठे थे, पुलिस चली गई। तो बाद में जब गिरफ्तार हुए तो पुलिस ने कहा आप तो कहते थे कि थोड़ी देर पहले मसल्ले पे बैठे थे। तो मैंने कहा यही कहा था मसल्ले पे बैठे थे, मैंने कौन लगा था? मैं नहीं हूँ, मैं उस वक्त मसल्ले पे नहीं था, पहले मसल्ले पे बैठा हुआ था। हाँ जी, तो ये होता है तोरिया, कि बोलने वाला को और मुराद ले, सुनने वाला को और समझे। जू माना लफ्ज। तो जब उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन है, उस वक्त इम्तिहान था, लेकिन झूठ नहीं बोला। उस वक्त भी आपने कहा हाजा हादीयुन, ये मेरा हाथी है। अरबों के अंदर पैदल काफले चलते थे, आजकल तो पक्की सड़कें हैं, सैन बोर्ड लगे हैं, गूगल मैप है, रास्ता जो है वो ढूंढना आसान होता है, मंजिल पे पहुंचना तो मुश्किल है। लेकिन पुराने लोग जो थे इस बात को जानते हैं कि रास्ते बड़े मुश्किल होते थे, तो हर बंदा रास्ते का शिनावर नहीं होता था। तो जब कोई काफला चलता तो एक ऐसा बंदा साथ लेते किराए के ऊपर जो रास्ते को जानता होता, उसने कोई निशानियां लगाई होती थी, तो वो काफले को मंजिल तक ले जाता। उसको अरबी में कहते हैं हादी, राह दिखाने वाला। तो जब उसने पूछा कि आपके साथ कौन है, तो आपने फरमाया हाजा हादीयुन यहदीनी इला सिराती मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, ये मेरा हादी है जो मुझे सीधा राह दिखा रहा। वो समझे कि वो हादी है जो किराए पे मिलता है, आपने फरमाया मेरा वो हादी है जो जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। उस दिन भी आपने झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच ही कहा। और मौला अली इस बात पे कसम उठाया करते थे कि सिद्दीक नाम जो है ये अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
और ये सिद्दीक नाम उस दिन पड़ा जिस दिन मेरे नबी मेराज से वापस पलटे और कुफार से कहा कि मैं रात के मुख्तलिफ हिस्से में मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा गया और फिर वापस पलट के आया। 1 महीना जाते लगता है, 1 महीना वापस आते लगता है। लेकिन मेरे रब ने मुझे निशान दी कि मैं 2 महीने की मुसाफत लैलन, पूरी रात के थोड़े से हिस्से में तय। अगली जो बात है आसमानों की सैर, वो कुफार के साथ नहीं की, वो अपनों के साथ की। जब कुफार चले गए तो फिर अपनों को करीब किया, फरमाया ये तो उन्हें कहा है कि तुमने मस्जिद अक्सा देखी है, मस्जिद हराम देखी है, 2 महीने की तुम मुसाफत 1 रात में तय की है, जहां तक बात जाने की है सुम्मा उरजा बिना इल्समा, मैं इससे भी आगे हो गया है। लेकिन कुफार की अकल में इतनी बात नहीं आई। सख्त प्रोपेगेंडा के जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तो प्रोपेगेंडा करने वाले इतना सख्त प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो अपने लोग होते हैं वो भी उसका शिकार हो जाते हैं। बाद औक़ात इतनी सख्ती के साथ जो है वो दुश्मन सामने आता है। देखिए जब मां जी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे बहतान लगा तो हसन बिन साबित से करीबी कौन हो सकता है? दरबारी ना था, लेकिन वो भी शिकार हो गए इस प्रोपेगेंडे। तो प्रोपेगेंडा करने वाले बड़े सख्त अंदाज से करते हैं, तो बात कोई भी नहीं होती, लेकिन वो अपने अंदर का बोझ जो होता है वो दबाव पे लाते हैं। और मैं आज से ये कहूं कि इस वक्त ये है दौर फितने का। शायद इसी दौर की निशानदेही की मेरे हुजूर ने कि सुबह को बंदा मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा। और उस वक्त अपना ईमान महफूज रखना इतना ही मुश्किल होगा जिस तरह हाथ की हथेली से आग का अंगारा मुश्किल होगा। शायद ये वही दौर आ गया। हम हैरान हैं कि एक साजिश के तहत उम्मत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। पीछे साजिश है, लेकिन नादीदा हाथ नजर नहीं आ रहे और हम उसका शिकार हैं। उम्मत 2 हिस्सों में बैठी है। कोई सहाबा का नारा मारता है और अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखता है, और सहाबा का नारा मारता मारता यजीद के भी गीत गाने शुरू करते हैं। और कोई अहले बैत की बात करता है और सहाबे पैगंबर पे ज़बान दराज़ी करता है। तो ये साजिश है, और मैं आपसे ये दस्त करता हूं, आप कभी भी इस साजिश का हिस्सा ना बने इंशाअल्लाह। आल भी हुजूर की है, सहाब भी है, ये दोनों मशकाते नबूवत की किरणें। हमारा अकीदा बड़ा रोशन है, बड़ा वाज़ेह है। जितनी फजीलतें सहाबा को हासिल हैं वो सारी की सारी अहले बैत को भी हासिल हैं, और उनकी अज़ाफ़ी शान ये है कि वो नबी के घर वाले। इमाम शाफी ने कलम तोड़ दिए, कहा नबी के घर वालों तुम्हारी अज़मत तो हमारा सलाम, हमारी तो उतनी देर तक नमाज नहीं होती जब तक आप पे दरूद नहीं पढ़ देते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आल भी हुजूर की है, असहाब भी हुजूर की है। एक का तल्लुक हुजूर के घर के साथ है और